तो आज आप लोग को मैं जोड़ का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। जोड़, उसके बाद घटाव, उसके बाद गुना का समझाऊंगा। आप लोग को सबको जोड़ आता होगा? यस सर। चलो बोलो तुम, कैसे जोड़ते हैं इसको, जल्दी जल्दी। 8 7 15 हाँ, 15 का हाथ में एक, एक हाथ में एक, 7 5 12 1 13 के 3, फिर हाथ में एक, फिर 6 1 7 15 1 16 का 6, फिर हाथ में एक, और फिर 5 3 8 1 9। तो आप क्या आप लोग बताओगे? कोई बैठो कि ये जो एक बार बार हाथ में आता है, इस एक का क्या मतलब है? क्या सब एक समान है? नहीं। तो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है। यहाँ पे इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अंग्रेजी में कहते हैं 1 10 100 1000। अब इसका मतलब है, इसका प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान 7 का कितना होता है? 70। इसका प्लेस वैल्यू इसका 600, इसका प्लेस वैल्यू। तो जब हम इसको जोड़ते हैं, इसका मतलब 7 5 को नहीं जोड़ रहे हैं, 70 में 50 जोड़ रहे हैं, ऐसा समझना है। जब हम इसको जोड़ेंगे, इसका मतलब 6 नहीं है, ये 600 है, और इसमें 900 को ऐड कर रहे हैं। ये ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ पे 8 है 7 15, 15 का 5 हाथ में एक जब लेते हैं, तो 15 का 5 तो हाथ में एक होगा कि 10 होगा? 10 होना चाहिए, क्योंकि 15 का 5 अगर छाड़ देंगे तो हाथ में क्या बचेगा? 10। तो फिर एक क्यों लिखते हैं? तो एक मतलब हुआ एक दहाई, यानी एगो 10। ठीक है, एक तो 10 है, ये एक नहीं है। फिर यहाँ पर से 70 है, और ये 50। तो यानी कि 7 10 और 5 10, तो 12 10 और 1 10, 13 10 यानी 130। तो 3 10 यहाँ रख देंगे, तो बाकी कितना बच जाएगा मेरे पास? यानी 100 बचेगा इसमें से। 130 में से 3 ठो 10 यानी 30 को यहाँ रख दिया। यहाँ क्या लिखा हुआ? ये 3 है कि 30 है? 30 है। तो 130 में से 30 यहाँ आ गया। इसका प्लेस वैल्यू 30 है ना, तो 30 यहाँ आ गया, तो बचा कितना? 100 बचा, जिसको हम यहाँ एक लिख रहे हैं। ये क्या है? एक 100 है। बात समझ में आ रहा है? तो पहली बार हाथ में बचा था 10, एक ठो, और दूसरी बार क्या बचा? 100, एक ठो 100 बचा। अब 100 आई के 100 600 900 9 6 1500, और 100 उधर से आ गया 1600, तो 1600। ठीक है, 1600 में से हम इसमें से अगर 600 यहाँ लिख दें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 6 है कि 600 है? 600 है। तो बाकी कितना हाथ में बचा? देखो 1600 में से 600 यहाँ आ गया, तो 1000 बचा। यानी तीसरा बार जो ये जो क्या है, ये 1000 है, 1 नहीं है, 1000 है। तो 1000 हाथ में, और यहाँ 5000 3000 8 है, और ये 1 यानी 9। तो ये हो गया जोड़ का कॉन्सेप्ट। इसी तरह से हम लोग जब गुना करते हैं, तो गुना में भी कुछ कॉन्सेप्ट यूज होता है। पहले तो हम बताना ये चाहेंगे कि गुना का मतलब क्या होता है, गुना क्यों करते हैं। तो इसका है कि गुना इज द मेथड ऑफ जोड़। मतलब गुना क्या है? जोड़ का एक विधि है। हम चीजों को जोड़ने के बजाय ज्यादा उसको गुना करते हैं, तो जोड़ जुटता ही है वो। जैसे 3 + 3 + 3 + 3 कितना हो जाएगा? इसको दो तरह से जोड़ दे। जोड़ने का मतलब है कि पहले तो करेंगे 3 3 6 6 3 9 9 3 12। दूसरा तरीका क्या है कि 3 × 4। तो 3 × 4 यानी 12 जो हुआ वो क्या हुआ? जोड़ ही हुआ ना। अब अगर ढेर सारे 3 रहते, ऐसे ऐसे 3 ढेर सारे रहते, तो इसको 3 3 6 3 9 3 बहुत टाइम लगता। तो इसको हम क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो गुना मतलब
जोड़, गुना मतलब जोड़। अब जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे आपको यहाँ दिया हुआ है 36 इंटू 12। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई में मतलब इसको क्या करना है, ये है 36 ठो 12 का जोड़ है ये, ठीक। ये क्या है, के 12 का जोड़ है, यानी मतलब 12 प्लस 12 प्लस 12 के वो 36 गो 12 को जोड़ना है। तो हमको उसको गुना कर रहे हैं, जुट जाएगा। तो गुना करते हैं तो इसमें क्या करते हैं भाई, 6 दूना 2 हाथ में 3 3 6 1 7। फिर नीचे करते हैं 6 6 और 3। अब यहाँ सवाल आता है कि हमने एक अंक छोड़ा क्यों, और छोड़ा उसके बाद फिर जोड़ा तो ये जुट क्यों गया, 432 आया। यानी ये 12 12 12 36 को 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 432। ये आ क्यों गया, जुट क्यों जाता है, और एक छोड़ के क्यों लिखते हैं, यहाँ पे सवाल है, ठीक है। और इसमें एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, उसको हम लोग आज समझेंगे। तो हम इसको फिर से जोड़ते हैं, गुना करते हैं। देखो बच्चों, 36 ठो 12, अब 12 मतलब 10 प्लस 2, यानी इसमें एक ठो 10 है, इसका प्लेस वैल्यू स्थानीय मान 10, इसका 2, तो 10 प्लस 2। 36 को 12 जोड़ना है, इसका मतलब इसमें 36 ठो 10 होगा। 36 ठो 10 ठो मतलब समझते हो ना, कोई चीज 5 ठो आम, 4 ठो चॉकलेट है, और 36 ठो और क्या होगा, 2 भी 36 को होगा। अब इसको जोड़ना है तो 36 को 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 दूना 72 आ जाएगा। और उसके बाद 36 ठो क्या जोड़ना है, 10, तो 36 ठो 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे तो वही ना हो जाएगा, टोटल 36 ठो बड़ा जुड़ जाएगा कि नहीं, बोलो जुड़ जाएगा कि नहीं। यस सर। हाँ, तो मत यही करते हैं हम लोग, 7 6 13 3 1 432। बात समझ में आया। तो कहोगे कि आपने क्यों एक छोड़ा ने क्यों नहीं, यहाँ तो एक छोड़ के लिखने का नियम है, तो हमने तो नहीं छोड़ा, जहाँ पे छोड़ना था वहां पे हमने क्या लिखा, 0। तो ये 0 लोग छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि 0 रहे या ना रहे, 0 रहेगा तो भी 2 + 0 2 ही आएगा, ना भी रहेगा तो 2 भी तो ये लोग स्याही बचाते हैं, बस और कुछ नहीं करते। तो तुम चाहो तो यहाँ पे 0 लिख सकते हो। बात समझ में आया, गुना कॉन्सेप्ट। गुना का ऐसे मतलब होता है इसको गुना करने का। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। चलो देखो, जैसे 25 इंटू, मान लो क्या करना है, 18 करना है। तो इसमें हमारा क्या है, 18 प्लस 18 प्लस 18 के 18 25 ठो 18 को जोड़ना है। तो यानी कि 18 को हम लिखेंगे 10 प्लस 8, यानी 25 ठो 10 और 25 ठो 8 को जोड़ना है। तो हम पहले 25 ठो 10 भी लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पहले हम 25 ठो 10 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 250। और 25 ठो 8 लिखेंगे, जोड़ेंगे तो 25 ठो 8 कितना आ जाएगा, 25 8 200। तो ऐसे लिख सकते हैं 054। अब तुम लोग जैसे गुना करते हो वैसे करो, इतना ही आएगा। तुम लोग कैसे करोगे इसको, 25 इंटू 18 तो पहले 8 से करोगे तो ये आ जाएगा इतना, फिर आ जाएगा कितना 2, इतना आएगा 054। देखो तो कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग तो ज्यादा अच्छा होगा। फ्यूचर में आगे जो कंपटीशन फेस करोगे बोर्ड एग्जाम के बाद, तो उसमें ये सब कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझोगे तो वहां पर तुम्हारा बात नहीं बनेगा।
कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो क्या तुम लोग घटाव बनाते हो, पैंचा लेते हो तो समझते हो उसको कॉन्सेप्ट को कि हम लोग पैंचा में क्या लेते हैं, समझते हो? चलो पॉज कीजिए। तो अब हम जो माइनस करते हैं, घटाते हैं दो संख्याओं को, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट है पैंचा लेने वाला, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो पैंचा क्यों लेते हैं? जैसे 4 में से 8 नहीं घटेगा तो ये पैंचा इससे लेगा। कितना लेगा पैंचा? 1 लेगा तो ये कितना हो जाएगा? 14। लो 4 जब 1 लेगा तो 5 ना होगा जी? 10 लेता है, क्योंकि इस 10 इसका जो 6 10 है इसमें, 6 दहाई 60 है, तो एक 10 इसको देता है, तो यहाँ 5 10 बचेगा और ये हो जाएगा 14 में से 8 जाएगा 6। अब यहाँ के वो 10 बचा, 5 10 में से 9 10 घटाना, फिर नहीं घटेगा तो फिर इसके यहाँ से लेगा, तो ये कितना देगा इसको? 100 देगा। अब लोग कहते 1 लेगा, तो 1 लेगा तो ये हो जाएगा 15। अरे भाई 1 क्यों लेगा? 1 लेगा तो छोटे रह जाएगा ना। ये 100 लेता है, इसके यहाँ 100 है ना, 500, तो 100 लेता है। ये कितना हो जाएगा? 10 के हो गया। इसके पास पहले से 5 10 था और 100 माने 10 10 और ले लिया, तो के 10 हो गया? 15 10 हो गया। 15 10 में से 9 10 घटेगा तो 6 10 बचेगा, है ना? अब बोलो इसके यहाँ क्या बच गया? 400 और 700 नहीं, फिर नहीं घटेगा, तो फिर इसके यहाँ से मांगेगा, तो ये कितना देगा इसको? 1000। और इसके पास कितना था? 400, तो 1400 हो गया 1400। 1400 में से 700 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 700 बचेगा। अब यहाँ कितना बच गया? 2000, और ये भी 2000, तो कुछ नहीं बचा। तो समझ में आया पैंचा मतलब? हम लोग बार बार 1 ले रहे हैं, यहाँ भी 1 ले रहे हैं, यहाँ भी तो यहाँ जो 1 लिया, ये क्या लिया था? 1 तो 10 लिया था, यानी 10 लिया था। यहाँ पर क्या लिया? 100 लिया था, और यहाँ पर 1000। तो समझ में आया घटाव का कॉन्सेप्ट? यस सर।